हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने सीखा था मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज उसी क्लास को और आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को ना उसके डिग्री के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दे दिया जाता है। कैसे? जैसे हम इंसानों को अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है ना, सिमिलरली ही डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को सिर्फ अलग अलग नाम दे दिया गया है। ओके, जैसे अगर हम लोग देखें तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, इसका डिग्री कितना है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 1। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। सिमिलरली इस वाले पॉलिनोमियल का क्या डिग्री हो जाएगा? 3। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग इन पॉलिनोमियल को क्या नाम दे दिया गया है? 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, 2 डिग्री वाले को बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 रहती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो आपके कोर्स में ना ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक तक का केस आ सकता है। ठीक है, उसके आगे भी और होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 3 मतलब जो क्यूबिक वाले केस का भी बहुत ही कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीख लेंगे। ओके, तो जिसकी डिग्री 1 रहती है या फिर जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? हमने लास्ट क्लास में सीखा था किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होता है वो उसके डिग्री के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे लीनियर के लिए? 1 होंगे। क्वाड्रेटिक के लिए कितने होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। सिमिलरली क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके, तो जो जीरोस होते हैं ना, उसका हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन दिखता है। मतलब अगर उसको हम लोग ग्राफ में देखें तो कैसे दिखते हैं ये जीरोस। ठीक है, विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस की, ग्राफिकल मतलब हमारे पास क्या रहेगा? कार्टेशियन प्लेन रहेगा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड और वाई एक्सिस का ये नेगेटिव साइड। तो इस प्लेन में हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ग्राफ। तो ऐसे ही ना इसमें आज हम लोग पॉलिनोमियल्स जो इक्वेशंस या फिर जो एक्सप्रेशंस दिख रहे थे ना, है ना, जैसे ये जो एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं आप लोग को, इन सब का ग्राफ बनता है। तो उसी ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे? इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि जो जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के वो ग्राफ में कैसे दिखते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लें लीनियर के केस में, जो यहाँ पर लीनियर केस था वो हमेशा क्या बनाएगा? वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग ग्राफ में देखेंगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला क्या बनाएगा? क्वाड्रेटिक वाला जो पॉलिनोमियल रहेगा उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो पैराबोला बोलते हैं उसको। ठीक है, पैराबोला। तो ये ऐसे यू शेप के टाइप दिखेगा। ओके, या तो अपवर्ड रहेगा या तो डाउनवर्ड रहेगा, उसके अलग अलग केसेस रहते हैं, वो हम लोग दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। वैसे सिमिलरली क्यूबिक का कैसा बनता है? क्यूबिक का एस शेप बनता है, ऐसा टाइप। ठीक है, एस टाइप बनता है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस को हम लोग एक एक करके ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उनके जो जीरोस होते हैं वो कहां पर दिखते हैं और कैसे दिखते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर का केस समझते हैं। ठीक है, पहला केस रहेगा हमारा लीनियर का। ठीक है, लीनियर वाला तो मैंने क्या बताया? जो लीनियर पॉलिनोमियल रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। मान लो हमारा एक लाइन ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूं मैं तो कैसे दिखेगा? ax प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है, इसीलिए ये लीनियर हुआ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ना तो इसको y इक्वल्स टू लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? ये y इक्वल्स टू ax प्लस बी।
y इक्वल्स टू लेकर क्यों चले हम लोग, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है यहाँ पर ये इसमें दो एक्सिस है, कौन कौन से, एक्स एक्सिस और y एक्सिस। तो इसमें अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है ना तो इसमें हमको एक्स एक्सिस का और y एक्सिस का पॉइंट पता रहना चाहिए। मतलब ये जो लाइंस बने हुए हैं ना ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बने हुए हैं। मतलब यहाँ भी कोई तो पॉइंट है, यहाँ भी कोई तो पॉइंट है, या यहाँ पर भी कोई पॉइंट है। जब हमने उस पॉइंट को ज्वाइन किया ना तब जाके एक लाइन फॉर्म हुआ उस लीनियर पॉलिनोमियल का। ओके, तो पॉइंट बनाने के लिए हमको x और y कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, -1 पर। ठीक है, तो -1 होगा x वाला कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, अगर y एक्सिस की बात करें तो वो 0 पर कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे 0। मतलब जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना वो हम लोग x, y करके लिखते हैं। तो जो x वाला वैल्यू है यहाँ पर इस पॉइंट के लिए वो क्या है, -1। ठीक है, और y वाला पॉइंट क्या है, y वाला पॉइंट है 0। ठीक है, y एक्सिस में अगर हम लोग देखें तो इसके जो पैरेलल में लाइन है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यू है वो है क्या है, 0 है, इसलिए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -1, 0। ऐसे ही ना इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सभी को हमने निकाल के ये पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, हमने बनाए नहीं है एक्चुअली में, ये हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट निकालेंगे तो ऐसा कुछ तो लाइन बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग y इज इक्वल टू जो हमारा पॉलिनोमियल रहता है उसको लेते हैं और उसके हेल्प से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमको ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको पहले से ग्राफ दे दिया रहेगा, उससे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये जो पार्टिकुलर ग्राफ ऑफ पार्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन है आपको, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं ऐसा वो पूछेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमको कैसे पता चलता है ग्राफ से, हमको पता चलेगा कि वो एक्स एक्सिस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना उसको कितने बार कट कर रहा है हमारा ग्राफ। तो हमारा ग्राफ यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने बार कट कर सकता है कोई भी एक पॉइंट को, एक ही बार। ठीक है, तो इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर हम लोग बात करें एक्स एक्सिस की, तो उसको ये वाला लाइन कितने बार कट कर रहे हैं, सिर्फ एक बार। कहां पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। कैसे काउंट करेंगे हम लोग देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस है उसको कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है भी बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। क्लियर। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक का केस में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग केस 2 बात करें क्वाड्रेटिक का केस में, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे तो इसके लिए मैं ग्राफ बना लेता हूं, सिंपल से। ठीक है, ये y एक्सिस होता है प्लस, ये माइनस y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस होता है पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, ये होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो कोई एक ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोला दिखने में कैसे होता है, ऐसे यू शेप टाइप। ठीक है, यू के शेप में रहेगा। ओके, तो अगर इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि उसके नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होंगे, जितने बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो कितने बार कट कर रहे हैं, 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं ग्राफ देखकर कि ये जो ग्राफ बन रहा है पॉलिनोमियल का उसके नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ना एक ऐसे समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ तो इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
और उसको हमने y के बराबर लेकर रखा है, क्योंकि हमको x और y एक्सिस में ड्रॉ करने हैं ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग को ये डाउट आ सकता है कि हम लोग सिर्फ x एक्सिस को क्यों काउंट करते हैं, y एक्सिस को क्यों नहीं काउंट करते। तो x एक्सिस को इसलिए काउंट करते हैं, देखो हम इससे पहले क्या लिख रहे थे, इससे पहले इसको ऐसे लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, px पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x करके इसको ऐसे लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख रहे थे ना। मतलब जो पॉलिनोमियल था उसको हमने सिर्फ किससे रिप्लेस कर दिया है, y से रिप्लेस कर दिया है। और जीरोस का डेफिनेशन अगर हम लोग याद करें तो जीरोस का डेफिनेशन क्या था कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको अगर हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वो उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देता है, इक्वल टू जीरो कर देता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देता है, इक्वल टू जीरो कर देता है। तो x के उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पर कहीं पर ग्राफ में हमें y का वैल्यू जीरो मिल रहा है, अगर हमको y का वैल्यू जीरो मिलता है, इक्वल टू जीरो मिलता है, तो उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, उस पॉइंट पर हम x का वैल्यू देखेंगे और x का वैल्यू जो भी मिलेगा ना वही हमारा जीरो होगा उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो y का वैल्यू कहां पर जीरो हो सकता है, इस लाइन पे देखो, ये जो x एक्सिस है ना, इस पे अगर कोई भी पॉइंट आप निकालोगे ना, चाहे ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये वाला कोई भी, हर कहीं पर y का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है x एक्सिस में। ठीक है, मान लो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है, ऐसा है। तो कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, -3, 0। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3 है, कॉमा y का वैल्यू क्या है, 0 है। y का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, है ना। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0, जो कि x, y होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है। तो देखो दोनों ही केस में y का वैल्यू 0 है, और y का वैल्यू अगर 0 आ रहा है मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ रहा है, और अगर पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है वैल्यू, तो वहां पर जो भी वेरिएबल का वैल्यू हमने लिया है वो जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल है। मतलब ये जो 3 है और ये जो -3 है, ये दोनों जीरोस होंगे किसके, ये जो ग्राफ बन रहा है उस पॉलिनोमियल के। तो x इज इक्वल टू -3 और 3 क्या होंगे, जीरोस होंगे किसके, इस पैराबोला वाले पॉलिनोमियल के। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए इसके, 2। ठीक है, ये 2 बार कट कर रहा है, या एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरा ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं, मान लो ऐसा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये -x प्लस x -y प्लस y। ठीक है, मान लो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा करके, ऐसा दिखने में तो ये भी पैराबोला है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो इसके एक भी नहीं होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन सर आपने तो बोला था कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होने चाहिए, क्योंकि उसकी जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू तो 2 होगी। यस, बिल्कुल मैंने ऐसा बोला है, लेकिन इस केस में वो नंबर ऑफ जीरोस हम लोग 0 बोलेंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन इसके जो जीरोस का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, इस केस में कैसे निकलता है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो वहां पर ना हम लोग को ये इसका जो जीरोस का वैल्यू मिलेगा ना वो इमेजिनरी नंबर मिलेगा, मतलब वो रियल वैल्यू नहीं रहेंगे, वो ऐसे वैल्यू रहेंगे जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन उसको हम लोग कुछ लिखने का तरीका रहता है, ऐसे लिख तो सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोस 0 मिलेगा। मान लो मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो
ऐसा ड्रॉ किया तो ठीक है, ए भी तो क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन ये कट तो कर रहा है, लेकिन एक ही बार कट कर रहा है, कहां पर, यहां पर। तो इस केस में भी क्या होता है, हम लोग लिखेंगे तो एक ही जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज एक ही है, लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में इसके जीरोज का वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमको दो निकल के आएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। मान लो ये -1 पे कट कर रहा है, तो x का वैल्यू हमको -1 मिलेगा, लेकिन 2 बार मिलेगा, ठीक है, 2 बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो नंबर ऑफ जीरोस तो होंगे ही, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। सिमिलरली इसके केस में भी दो तो मिलेंगे, दो मिलेंगे जरूर, लेकिन वो इमेजिनरी के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आप लोग के लिए मैं एक ग्राफ बोल रहा हूं, उसका नंबर ऑफ जीरोस आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये माइनस में, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये कौन से केस का ग्राफ है, ये केस का ग्राफ कौन सा है ये भी आपको बताना है, और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो भी आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।